हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. तो ठीक है, तो फ्यू मोमेंट्स लेटर का मतलब होता है कि कुछ ही क्षणों बाद वहाँ पे क्या हुआ कि हम जितने भी लोग बैठे थे, हमने सब लोगों ने अपनी आंखें एकदम ऊपर करी और देखा। वहाँ पे क्या देखा, जैसे ओ है यहाँ पे, ओ का मतलब होता है कि एकदम आश्चर्यचकित होकर। तो हम लोगों ने वहाँ एकदम आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें ऊपर करी और वहाँ पे देखा एक स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर एरे का यहाँ पे एक मीनिंग दिखा रखा है, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले। ठीक है, तो एक बहुत ही आकर्षक वहाँ पे एक डिस्प्ले चल रहा था, बहुत ही आकर्षक वहाँ पे सीन चल रहा था। वो वहाँ पे हमने देखा। वो क्या था कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप कैरियर्स थे। ठीक है, तो ट्रूप कैरियर्स मतलब रहता है कि थल सेना जो रहती है, उनकी सेना की टुकड़ी। तो वो थे, वो एकदम रोर करते हुए, एकदम एकदम गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कहाँ बढ़ रहे थे वो? यूनियन बिल्डिंग से आगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि इस तरह के हेलीकॉप्टर्स थे जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे, जो फौजी लोग के रहते हैं। और ये हेलीकॉप्टर्स थे और ये इस तरह की जो सेना थी, सेना की टुकड़ी थी जो मार्च करते हुए जाती है। हम लोगों ने अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी पे, जो हमारे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हैं, उनमें हमने देखा है कि अक्सर इस तरह की जो सेना है वो अपना अभ्यास करते हुए जाती है, अपना एक प्रदर्शन करते हुए जाती है। तो सेम केस वहाँ पर भी हो रहा था। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग के सामने से लोग जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे और जो ये सेना थी वो उसके सामने से होते हुए जा रही थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। पिन पॉइंट प्रिसिशन, इससे मीनिंग है कि एकदम एक्यूरेट, ठीक है, विशुद्ध रूप में। तो क्या कहता है कि ये एकदम विशुद्ध रूप में मिलिट्री फोर्स जो है वो सिर्फ अपना जो उसकी ताकत है उसका सिर्फ एक डिस्प्ले ही नहीं दिखा रही थी, सिर्फ एक दिखा ही नहीं रही थी उसको, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का वैसे तो मतलब रहता है वर्णन करना, और इसका एक मीनिंग और भी होता है, वो होता है कि प्रमाण। ठीक है, दोनों का लगभग लगभग सेम ही है। तो और इसमें आगे है लॉयल्टी है, लॉयल्टी मतलब ईमानदारी या वफादारी। और डेमोक्रेसी हमने पहले ही पढ़ रखा है, लोकतांत्रिक। तो जो ये जब पूरा हो रहा था, जो ये फोर्स ऐसा सारा कुछ जो कर रही थी वहाँ पे, ये ना केवल वो लोग एक अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहे थे, बल्कि वो जो डेमोक्रेसी थी अब साउथ अफ्रीका की, क्योंकि पहले तो उनके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी ना, पहले भेदभाव था, लेकिन अब वहाँ पे एक लोकतंत्र स्थापित हो गया, वहाँ डेमोक्रेसी हो चुकी है। तो उसके प्रति वो अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी भी प्रस्तुत कर रहे थे टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और किसके प्रति कर रहे थे? एक न्यू गवर्नमेंट के, एक नई सरकार के प्रति, जो कि एकदम फेयरली और फेयरली इलेक्ट हुई है। ठीक है, वो किसी के दबाव में नहीं चुनी गई है वो गवर्नमेंट, और एकदम फेयर तरह से चुनी गई है। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार था, तो उस तरह से वो चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। डिफेंस फोर्स मतलब रक्षा दल। तो कुछ ही क्षणों पहले साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स है, जो उनके रक्षा दल हैं, उनके जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े बड़े जनरल्स हैं वो, और पुलिस, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। बिडेक्ड का मतलब होता है एकदम सजे हुए। तो उनके जो सीने थे वो एकदम सजे हुए थे मेडलों से और रिबन से। और वो क्या थे, कब बहुत टाइम से सजे हुए थे। डेज गॉन बाय मतलब क्या थे, बहुत ही टाइम से उनके सीने इस तरह से सजे हुए थे मेडल से। क्योंकि वो जितने भी होता है ना, आपने अगर वर्दी देखी होगी पुलिस फोर्स की, सेना की, तो उनमें बहुत सारे मेडल्स लगे रहते हैं जो कि उनको अलग अलग बहादुरी के काम के लिए मिलते हैं। तो वैसा ही था। तो जो बड़े बड़े जनरल थे, सल्यूटेड मी एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, उन्होंने क्या किया, मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी को एकदम प्रदर्शित किया, प्लेस्ड किया करके। ठीक है,
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं था। अनमाइंडफुल का मतलब रहता है कि मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि अपरिचित रूप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मैं इस बात से अपरिचित था कि अगर कुछ साल पहले ये काम हुआ होता तो ऐसा नहीं था कि कुछ साल पहले भी वो मुझे सल्यूट करते, बल्कि क्या होता, कुछ साल पहले वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देते। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, एक शेवरॉन है, शेवरॉन मतलब वी शेप में होता है, शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स। तो इम्फाला जेट्स जो हैं, जो अभी मैंने आपको जेट्स दिखाया है, और इम्फाला जो है एक नाम है उसका जेट का, तो इम्फाला जेट्स एक शेवरॉन कलर में वी शेप में आए और एकदम स्मोक ट्रायल बनाते हुए, मतलब एक धुएं से एक डिज़ाइन बनाते हुए गए जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का था, और वो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जैसा था। तो साउथ अफ्रीकन फ्लैग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इस तरह से है कि ये शेवरॉन में है, वी शेप में है। तो इस तरह से वो लोग आए जेट्स, और अपना एक धुआं छोड़ते हुए, जैसे ये लोग धुआं छोड़ रहे हैं ऐसे ही धुआं छोड़ते हुए वो आगे बढ़े, और ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कलर्स, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, गोल्ड भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। तो इस तरह के वो लोग अपना स्मोक छोड़ते हुए गए और उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाया, जो कि हमारे यहाँ भी होता है, जो कि मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में अक्सर जो प्लेन्स होते हैं वो इस तरह से धुआं छोड़ते हुए जाते हैं और देश का जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको धुएं से आसमान में बनाते हैं। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। और ये दिन जो था मुझे एक सिम्बलाइज रूप में, एक प्रतीकात्मक रूप में, सिम्बलाइज का मतलब प्रतीकात्मक, तो एक सिम्बलाइज वे में मुझे याद रहेगा कि उस दिन क्या हुआ था, दो नेशनल एंथम्स गाई थी, ठीक है, दो राष्ट्रीय गान उस दिन गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकालेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो क्या था, जो वाइट्स लोग थे, जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, वो गा रहे थे नकोसी सिकालेल आई अफ्रीका, ये उनके राष्ट्रगान है, एक ये वाला गा रहे थे। और जो ब्लैक्स थे वो क्या गा रहे थे, वो दूसरा वाला गा रहे थे, वो गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और ये क्या थी, ये इनके एक पुरानी एंथम थी, उसको गा रहे थे ये लोग। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइस्ड। डेस्पाइस्ड का मतलब होता है एकदम भूल जाना, तिरस्कृत कर देना, अनादर करना। तो क्या हुआ था कि कोई भी ग्रुप को इसकी लिरिक्स तो याद थे नहीं, इसके बोल तो याद थे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एंथम्स थे ये बहुत पुराने हो चुके थे और डिस्पाइस्ड कर दिया गया था, इनको एकदम तिरस्कृत करके हटा दिया गया था। तो किसी को भी इनके बोल तो याद थे नहीं। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये लोग इनके वर्ड्स को बाय हार्ट कर लेंगे। बाय हार्ट का मतलब होता है एकदम रट लेना, एकदम याद कर लेना। तो मैं एक उम्मीद करता हूँ कि भले अभी उनको याद नहीं है, लेकिन जल्दी ही वो लोग एकदम इसको बाय हार्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जो इनॉग्रेशन का डे था, जो उद्घाटन का दिन था, उस दिन क्या हुआ था, ओवरवेम्ड, मैं ओवरवेम्ड हो गया था। ओवरवेम्ड का मतलब रहता है भावनाओं में बह जाना, ठीक है। तो मैं जो पुराने जो हिस्ट्री की जो भावनाएं थी मैं उसमें एकदम बह गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी का पहला दशक हुआ 1901 से लेके 1910 तक, ठीक है। तो उस समय की बात है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, तो एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो किस टाइम की बात बता रहे हैं कि एंग्लो बोअर वार हुआ था। तो बोअर जो है ये साउथ अफ्रीका जो किसान हैं, साउथ अफ्रीकन किसान हैं, उनके लिए यूज़ किया गया बोअर। और एंग्लो जो है वो इंग्लैंड के लोगों के लिए यूज़ किया गया, इंग्लिश लोगों के लिए, ठीक है। तो जो एंग्लो बोअर वार हुआ था उसके बाद और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन वाले लोग थे, उन लोगों ने, जो इंग्लैंड से लोग जो आए हुए थे, उनके साथ मिलके क्या किया, एक पैचअप किया। पैचअप का मतलब होता है एक संधि के साथ, संधि ले सकते हैं हम, कि उन्होंने एक संधि की और उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया। इरेक्टेड का मतलब होता है बनाना,
खड़ा करना, और सिस्टम का मतलब होता है, मतलब सिस्टम तो पता ही है आपको, तो एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि रेशियल डोमिनेंस पे काम करता था, ठीक है। वो आपके जातिगत रूप में आपको जिस तरह से आप दिखते हैं उसमें भेदभाव करता था। और वो किस लोग के खिलाफ बनाया था? वो डार्क स्किन पीपल्स लोग के लिए, जो काले स्किन वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये बनाया गया था। और वो लोग उनकी धरती के ही थे, मतलब वो साउथ अफ्रीकन लोग ही थे, फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ इस तरह का एक सिस्टम बना दिया। The structure they created forms the basis of one of the harshest, most inhumane society of the world has ever known। और जो उन लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाया था इस नए चीज़ का, ये क्या था? एक हार्शेस्ट था। हार्शेस्ट मतलब रहता है कि बहुत ज़्यादा कठोर। एंड मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। तो ये जो उन्होंने बनाया था ये सबसे ज़्यादा एकदम कठोर था, बहुत अमानवीय था। ये जो थी कि जितनी दुनिया में अभी तक जितनी भी सोसाइटी बनाई गई थी, ये उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अमानवीय और सबसे ज़्यादा कठोर था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब क्या है? 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड है। लास्ट डिकेड मतलब 1991 से लेकर सन 2000 तक का जो टाइम है उसको लास्ट डिकेड कहेंगे। ये पहले ही बताया गया था आपको कि साउथ अफ्रीका 1994 में, 1994 में आज़ाद हुआ था। वो उसने अपनी फ्रीडम 1994 में पाई थी। तो ये उसी वक्त की बात है, लास्ट डिकेड चल रहा था। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक मनुष्य के रूप में मेरी 8वीं शताब्दी चल रही थी, यानी वो 80 वर्ष के हो चुके थे। द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of their color and skin। तो क्या हुआ कि अब इतने समय बाद क्या हुआ है कि एक नया राष्ट्र बना है हमारा, जो कि क्या आता है कि अपन जो कि सारे ही लोगों के लिए बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई किसी भी कलर का हो, किसी भी स्किन का हो, अब उनको उसके भाव पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे गोरा हो या काला हो, सबको बराबर राइट्स दिए जाएंगे, सबके बराबर अधिकार होंगे, ठीक है। सबके बराबर अधिकार होंगे, सबको बराबर की आज़ादी मिलेगी। अब ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और ये दिन कैसे आया है? अनइमेजिनेबल मतलब इतना है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए गए हैं। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान किए गए हैं। तो जो मेरे देश के जो हज़ारों लोग हैं, थाउजेंड्स लोग हैं मेरे देश के, उन लोगों ने ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं कि आप उनको सोच भी नहीं सकते। पीपल्स हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो लोगों को इतनी ज़्यादा सफरिंग्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, इतनी ज़्यादा सफरिंग्स देखी हैं उन लोगों ने, और जो उनका करेज था, जो इतना ज़्यादा साहस था कि ना तो आप उनको कभी गिन सकते हैं और ना ही आप उनको रिपे कर सकते हैं, ना ही आप उनको कभी चुका सकते हैं, जो जितना कुछ उन लोगों ने सहा। आई फेल्ट दैट डे, ये मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन महसूस हुआ, मेरे को इसके अलावा भी हज़ारों बार ऐसा महसूस हुआ। अक्सर उनको ये चीज़ महसूस होती रहती थी कि हमें भले जो भी आज़ादी मिली है, आज मिली है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की वजह से, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा, जो मेरे देश के लोग थे, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतने ज़्यादा सफरिंग झेली, तो उनकी वजह से हमें ये मिली है, और उनका जो कर्ज है मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। That I was simply the sum of all those South African patriots who had gone before me। पेट्रियट्स मतलब रहता है देशभक्त। तो जितने भी साउथ अफ्रीकन देशभक्त हुए हैं मुझसे पहले, मैं उन सब का एक सम हूँ, मैं उन सब का एक जोड़ हूँ, टोटल हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। तो वो जो एक पवित्र लाइन थी जो पहले से शुरू हुई थी, वो ख़त्म हुई और अब दोबारा से शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मुझे बड़ा दुख होता है, पेंड मतलब दुख होना, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ से कि मैं उन लोगों का धन्यवाद अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता धन्यवाद? क्योंकि अब वो लोग जीवित नहीं हैं, वो लोग मर चुके हैं, तो अब उनका धन्यवाद वो नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट डे दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट। रॉट का मतलब है यहाँ पर प्राप्त होना या अचीव करना। तो क्या हुआ कि अब क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो वो देख नहीं सकते कि उनके सेक्रीफाइस ने हमको किस चीज़ को अचीव करवाया है, क्या चीज़ हमने प्राप्त की उनके सेक्रीफाइसेस से, क्योंकि वो अब तो जीवित नहीं है, और इसी वजह से हम उनको अब धन्यवाद भी नहीं कह सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल्स।
तो जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसने क्या किया कि एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा एंड लास्टिंग, मतलब बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला वाउंड, तो वाउंड जो होता है मतलब घाव है, एक ऐसा घाव बना दिया है मेरे लोगों के, मेरे देश के लोगों के मन में कि वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, इतनी जल्दी भरा नहीं जाएगा वो। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ईयर्स हमको बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन्स, अगर बहुत सदियां नहीं तो बहुत सारे साल तो लग ही जाएंगे उसको भरते भरते। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये वही है कि उसको जो रिकवर करते करते जो इतने ज़्यादा दुख हुआ है उसको ज़्यादा, उसको प्रोफाउंड करते करते, उसको भरते भरते जो प्रोफाउंड हर्ट हुई है, प्रोफाउंड का मतलब रहता है कि बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट, ठीक है, जो प्रोफाउंड हर्ट हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट पहुंची अपार्थाइड सिस्टम से, उसको भरते हुए कि अगर बहुत सदियां नहीं तो बहुत साल तो लग ही जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन जो ऑपरेशन था, ठीक है, तो उससे जो अत्याचार जो था, और या ब्रूटैलिटी जो थी, ब्रूटैलिटी का मतलब रहता है निर्दयता, तो उससे क्या किया कि एक और चीज़ भी हुई कि वो अनइंटेंटेड थी, मतलब उसको हमने सोच समझ के नहीं किया था, वो खुद ही हुई थी। क्या हुई थी कि जब इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए, इतनी ज़्यादा निर्दयता दिखाई गई, तो उससे क्या हुआ, दैट वाज द इफेक्ट, दैट वाज इट, हाँ, तो ठीक है, इतने ज़्यादा जो ब्रुटैलिटी हुई, इतनी ज़्यादा जो अत्याचार हुए, उसका ही परिणाम था कि ये लोग जो बाकी जो महान लोग हुए वो इतने ज़्यादा सक्षम बन सके थे। एंड इट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस, द वॉल्टर स्कॉलर्स, द चीफ लॉथोलेस, द यूसुफ डेडोस, द ब्रायन फ्रेचेस, द रॉबर्ट स्कोबस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फिर उन्होंने कुछ नाम बताए हैं, ये नाम है कि ये उन्हीं के जो एक जो इतनी ब्रुटैलिटी दिखाई थी उसका ही एक लक्षण था कि ये सारे महान लोग पैदा हुए थे, जो ये सारे नाम दिखा रखे हैं, ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सेसलस, चीफ लॉकर्स, द यूसुफ डेडोस, ब्राउन फैचस, रॉबर्ट सकुवेस, ये सारे लोग जो हुए ये उसी का एक नमूना था, उसी की वजह से ये हुए थे। ये सारे इन लोगों के फ़ोटो भी दिखा रखे हैं, कौन कौन लोग हैं, ये सबके नाम के साथ उनको दिखाया गया है। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब ज्ञान, और जेनरसिटी मतलब होता है उदारता। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, तो और उनमें क्या हुआ था कि इतनी ज़्यादा करे, इतना साहस था, इतना ज्ञान था, इतनी उदारता थी कि अब वो दोबारा लोगों में नहीं होगी, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक तो हम किसी में इतनी ज़्यादा उदारता अब नहीं देख पाएंगे, उनके जैसा करेक्टर अब हम नहीं देख पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद, परहैप्स का मतलब है शायद ये जो इतनी ज़्यादा उन पे जो कठोर अत्याचार किए गए थे उसी का एक रिजल्ट था कि उनका इस तरह का कैरेक्टर बन सका था। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बिनेथ इट्स सॉइल, मेरा जो देश है वो बहुत ही रिच है, किस चीज़ में, मिनरल्स में यानी खनिज संपदा में, और जेम्स में, जेम्स का मतलब रहता है रत्न में, तो जो रत्न है या खनिज संपदा है उसमें मेरा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो हमारी धरती के अंदर पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि जो हमारी सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो सबसे बड़ी वेल्थ है हमारी, वो खनिज संपदा या फिर जो रत्न है वो नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और वो जो प्योर एकदम डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा प्योर हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सेकंड पार्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं और थर्ड पार्ट को इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।